नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक। कैसे हो कैप्रिकॉर्न? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। कैप्रिकॉर्न अगेन एक करंट फीलिंग्स रीड करने जा रही हूँ। आपके ना के पर्सन की क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं रिलेशनशिप में, कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की भी एनर्जीज देखती हूँ। डिवाइन टाइमिंग भी रीड करती हूँ। एंजल की एक मैसेज से रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे, पसंद आए एंड पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही करते रहिए। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं ज़रूर रिवर्ट करती हूँ हर किसी को ही। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। पार्टनर की चूंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। तो ओपन माइंड से देखिएगा। एंड चैनल पे अगर मेरे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो एंड जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी न्यू वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए देखती हूँ आंचलिक मैसेज आपके लिए क्या है। एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। ओनली टाइम विल टेल, समय बताएगा भाई, समय का इंतजार करें। चलिए देखती हूँ डेक में क्या है। आपकी पहले प्रेजेंट एनर्जीज देखती हूँ। आप अपने पर्सन को लेके क्या सोचते हो, क्या एक्शंस लेना चाहते हो। कैप्रिकॉर्न की प्रेजेंट फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैप्रिकॉर्न की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है अपने पर्सन के लिए। कैप्रिकॉर्न की प्रेजेंट फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या है। कैप्रिकॉर्न की प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। पता नहीं किससे जेलस हो आप। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ तो है जो आपको बहुत ही अंदर चुभता है, घुटन होती है, कुछ चीज़ें करना चाहते हो, या तो कुछ लोग थर्ड पार्टी से सफ़र कर रहे हो, या अगर ऐसा नहीं तो सिचुएशन में कुछ चीज़ें हैं जो टॉक्सिक है एंड आप उसे कहना चाह रहे हो, भड़ास निकालना चाहते हो आप, या लड़ाई झगड़े चल रही हैं कुछ लोगों की। बट देखती हूँ क्या है, फीलिंग्स वाइज क्या है। आप काफ़ी ज़्यादा अगर कहूँ तो पूजा पाठ या धार्मिक इंसान या धार्मिक स्थल पे ज़्यादा जाते हो, टाइम स्पेंड करते हो, या बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड हो आप। एक ऐसे इंसान दिख रहे हो कि आपकी पर्सनालिटी अगर कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा एक रिश्ते को निभाने के लिए, कहते हैं कि भाई आपका परवरिश ही ऐसा हुआ है कि आप ऐसे नहीं हो कि फेक हो, कि कोई भी कुछ भी कह दूँ। आप रिश्ते की मतलब समझते हो आप कि रिश्ते को किस तरह से हैंडल करना चाहिए या क्या क्या करना चाहिए। आपने बहुत ज़्यादा किया भी है। प्रेजेंट में अगर कहूँ तो बहुत चीज़ें सोचते भी हो एंड अभी आप थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हो खुद को। पर्सन के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन या तो कोई थर्ड पार्टी या कोई ऐसी चीज़ें हैं, या कोई पर्सन का कुछ एडिक्शंस भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी कुछ एडिक्शंस हैं जो आप पसंद नहीं कर रहे हो, लेकिन उसे आप छुड़ाना भी चाहते हो, लेकिन वो शायद हो नहीं रहा है, तो उसकी वजह से कुछ लोग कलेश भी करते हो। कुछ लोग का हो सकता है एडिक्शन वाइज, या कुछ शक भी कह सकते हैं। कुछ स्वभाव भी कुछ लोगों के लिए रिलेट होगा कि वो स्वभाव ना खटकता है कि ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं आ रही, लेकिन पर्सन है कि मैं इतना चीज़ समझाने के बाद भी वो वही करते हैं, तो कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है। टेम्परेंस, संयम, पेशेंस। आपने काफ़ी टाइम से अगर कहूँ तो आपने आप में बहुत पेशेंस रखना शुरू कर दिया है। पेशेंस से डील करते हो कई चीज़ें। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट में कुछ चीज़ें रही हैं टॉक्सिक, अभी आप उस चीज़ों को फील करते हो लेकिन कहते नहीं हो, एक्सप्रेसिव नहीं हो उस वे में, अपने लिए ज़्यादा कर रहे हो, अपने कामों में खुद को ज़्यादा व्यस्त कर रहे हो, स्पिरिचुअल वर्क करते हो, या आप बहुत ज़्यादा धार्मिक टाइप की पर्सनालिटी दिख रहे हो। यस, पूजा पाठ या जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो, आप रिलीजियस कल्चर में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। देखो, आप अपने पर्सन को प्यार ज़रूर करते हैं, चेंज भी करना चाहते हैं। अगर वो पर्सन आपसे सही से प्यार करे, बात करे, तो कहूँगी आप डेफिनेटली उनके लिए इज्जत या कदर रखते हैं या करना चाहते हो। लेकिन या तो मल्टीपल चीज़ें हैं या मल्टीपल कुछ ऐसी हैं जिसे आपको सॉर्ट आउट करने का मन है, लेकिन वो नहीं। देखो, फिलहाल अगर कहूँ तो कुछ एक्शंस नहीं ले पा रहे हो बिकॉज आप बहुत अस्थिर हो फिलहाल। आप ले सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। फिलहाल अगर जिनकी भी एनर्जीज ये आ रही है ना, आपको किसी चीज़ का डर नहीं है, या आप किसी से डरते नहीं हो, एक डरा हुआ इंसान नहीं दिख रहा, वो पर्सनालिटी आपका नहीं है कि भाई आप डरते हो किसी से। बट कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आपने भी सेट करके रखी है कि कलेश ना हो, या वो चीज़ें अगर होगा तो फिर वही घूम फिर कर होता है। तो कह सकती हूँ मैं, या आपके पर्सन हो सकता है किसी तीसरे से कंट्रोल होते हैं, तो अगर आप तीसरे को लेके बात करोगे तो फिर कलेश है। तो कुछ लोग ऐसे भी सिचुएशन में हो सकते हैं। बट आपका प्यार उनके लिए बहुत ही ऑनेस्ट है, आप उनको बहुत ही प्यार करते हैं। स्पिरिचुअल लव या सोलमेट कनेक्शन फील करते हो आप, मैं कह सकती हूँ।
चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है सोच आपको लेके, क्या फीलिंग्स हैं, क्या सिचुएशंस लाइफ में चल रही है। अगर आप दोनों का डिस्टेंस लव है तो इनकी सिचुएशन में अगर कहूँ तो लग रहा है कि ये मिलना चाहते हैं या निकलना चाह रहे हैं किसी फेजेस से। चलिए देखती हूँ अब आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, तब और कुछ क्लियर हो पाएगा। ओके, हील कर रहे हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड। देखो आप दोनों के बीच में प्रेजेंट में तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई कलेश या कुछ चीज़ें हो रही हैं। आप दोनों ने ही अपने आप को भी स्टेबल करके रखा है, या स्थिर हो या काम भर बात करते हो या जो भी है। मैं इग्नोर भी नहीं कहती हूँ, अगर साथ में भी रहते हो तो भी कहूँगी लिमिट में हो, अपनी अपनी लिमिट में कह सकती हूँ। बट आपके पर्सन अगर कहूँ तो आप कुछ और सोचते हो, ये कुछ और सोचते हैं। अगर कहूँ तो प्यार से आपकी तरफ में आ नहीं पा रहे हैं। बट एक बात कहूँ, अगर ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें प्यार करो, पता नहीं क्यों आपकी एनर्जीज में आप अपने लिए सोच रहे हो, मैनिफेस्ट भी इनके लिए करते हो, लेकिन यहाँ पे प्यार वाली बात नहीं है कि प्यार से बात करते हो या प्यार से जुड़ाव है। बट ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप ये खुद से नहीं एफर्ट डालना चाह रहे हैं। इनकी एक्शंस में अगर कहूँ तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स की कॉम्बिनेशन ये बता रही है कि ये पर्सन आपसे तो एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये खुद से एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं। बिकॉज पता नहीं क्यों इनको लगता है कि ये अगर प्यार से आएंगे या उस तरह से आएंगे तो आपको लगेगा कि फिर से फेक है या इंसान फेक है, या ये मुझे फिर से कुछ टाइम के लिए प्यार करेगा फिर बदल जाएंगे, तो वो चीज़ें। तो इस वजह से कहूँगी ये प्यार जताना नहीं चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं, लेकिन कम बैक हो भी नहीं पा रहा है। बहुत कुछ समझ रहे हैं एंड बैलेंस्ड भी कर। देखो इनकी विश में दोनों ही यहाँ पे अगर कहूँ तो एक दूसरे के लिए बहुत ही बेनतहा प्यार है। दोनों के अगर मन की बात कहूँ तो आप भी प्यार करते हो तो ये भी प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। एंड ये भी कहीं से भी झगड़े लड़ाई में फंसना नहीं चाहते हैं। बट हाँ, कुछ अगर नेचर वाइज कुछ चीज़ें हैं या कुछ एडिक्शंस हैं तो ये इंसान उस चीज़ को छोड़ नहीं पाएगा, या अगर कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में तो ये छोड़ नहीं सकते हैं। तभी अगर कहूँ कि डिस्टेंस हो गया रिलेशनशिप में ना, या अगर दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, बिकॉज ऑफ कुछ चीज़ें हैं जो ये करना नहीं चाहते हैं। अगर आप उस तरह से इनको अपनाना चाहते हो कि अगर वो सारी चीज़ें छोड़कर आपकी तरफ में आए, तो डेफिनेटली ये पर्सन अभी नहीं कर पाएगा, यह बिल्कुल नहीं दिख रहा मुझे। बट ये बैलेंस जरूर करना चाहते हैं, आपको प्यार भी करते हैं, मिस भी करते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। एम्प्रेस, 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो अगेन मैं कह रही हूँ कि ओवरऑल में ये दिख रहा है कि अगर इनमें कुछ बुरी आदतें हैं या बुरा कुछ है या किसी के वजह से करते हैं, तो ये पर्सन उन सब चीज़ों से रिलेटेड बात तो नहीं सुनना चाहेंगे या छोड़ भी नहीं सकते हैं। इसीलिए कहूँगी यहाँ पे ओवरऑल में इनका एक फाइटिंग बिहेवियर दिख रहा है, या अगर आते हो इनके तरफ में कुछ समझाने के लिए तो ये पर्सन नहीं समझेंगे। ये कैसा प्यार है भाई, प्यार दोनों ही करते हो, चाहते भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ये रिलीज नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो चीज़ें करके ये आपकी तरफ में आएंगे, फिलहाल तो नहीं। चलिए देखते हैं कुछ नियरेस्ट बाई की एनर्जीज देखते हैं, क्लेरिफाई करते हैं। एम्प्रेस, आपकी ओवरऑल की फेजेस तो काफ़ी अच्छी है। आप एक्सेप्ट तभी करना चाहते हो जब आपकी विश है ये पर्सन, ऐसा नहीं कि नहीं है। आप इन्हें कई चीज़ों को आप बैलेंस भी करना चाह रहे हो बदलते वक्त के अनुसार। अगर कहूँ तो आप किसी एक न्यू पर्सन से भी रिलेट हो सकते हो। बट अगर इनके तरफ में आपको अभी रखनी है अपनी चीज़ों को, तो कहूँगी आप न्यू के अलावा इनके लिए ज़्यादा सोचिए तो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज कनेक्शंस कुछ लोगों की हो सकती हैं ये कि अगर आप किसी और की तरफ में अट्रैक्ट होना चाहो तो डेफिनेटली है, चांसेस हैं कुछ बदलते वक्त के अनुसार। इधर देखते हैं क्या है। नहीं,
ये आपको कोई कमिट नहीं करेंगे, ये वो चीज़ें नहीं छोड़ेंगे। तो फिलहाल अगर आप, तभी मैं कह रही हूँ कि आपके लाइफ में कोई और इंटरेक्शंस हो सकती हैं या किसी की तरफ में इमोशंस बढ़ सकती हैं, तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बट इनके साथ में अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूँ, तो अभी वो समय नहीं है कि आप इनकी तरफ में आओगे एंड ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। फिलहाल तो नहीं दिख रहा। कुछ बदलते वक्त के अनुसार अगर कहूँ तो ये चुपके से देखेंगे ज़रूर या जानना चाहेंगे आपके बारे में, लेकिन कोई डिसीज़न या कोई चीज़ें या आप इन्हें कुछ चीज़ें रोकना चाहोगे, तो ये पर्सन फिलहाल नहीं सुनने के मूड में है। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। द मोर वर्क यू पुट इन टू योर सेल्फ द सूनर इट विल हैपन। अपने ऊपर काम करो। मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ पे कोई काम अभी करने से कुछ चीज़ें सॉल्यूशंस नहीं दिख रहा, रिजॉल्व नहीं हो रहा है, एंड बल्कि और ज़्यादा झगड़े लड़ाई में कह सकते हो। अगर ज़्यादा कुछ करोगे तो कलेश ही है। तो बेटर है कि अपने लिए सोचो एंड अपने ऊपर में काम करो, एंड शायद कुछ चीज़ें अपने ऊपर में जब आप काम करना शुरू करो तो ये पर्सन को रियलाइज़ हो, मिस करे तो शायद आपकी तरफ में सही से आए, है ना। तो वक्त पे छोड़ दीजिए, समय बताएगा आपको। समय का इंतज़ार करें। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग काफ़ी पसंद आई हो, एंड पसंद आई हो तो क्या करना होता है, लाइक शेयर करना होता है, तो ज़रूर करिए, भर भर के करिए। एंड अगर मेरे से अगेन कहूँगी, अपनी अगर एनर्जीज पर्सनल रीडिंग अगर चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो आप। मेरे से डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना क्या करें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉल करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कॉल ना करें, मैसेज करो, मैं ज़रूर रिवर्ट करूँगी हर किसी को। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।